तेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुदा मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और ये दाखवला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बीफ है, जुलाई की 7 तारीख सैफ यूली है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। ये भी एक ही दम बता दें, कम यो कोर्स US डॉलर 22.5 तक है, एरो के वास्ते 22.5 तक। ठीक सुना आपने, फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं है इन दोनों के अंदर। फिर तेल का दाम जो है सवारी के लिए गोतु के पास ऑनलाइन 24.5 तक और डीजल 9.3 तक। फिर RBE के पास है ऑनलाइन 24.6 तक और डीजल के वास्ते 9.3 तक है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। तो नाम फ्राख नार रेस द फिसन। अब रेस द फिसन के लिए यानी कि जो लोग सफ़र पे जाते हैं तो इसके सिलसिले में अब मांग जो है बहुत ज़्यादा हो गया। सभी तो सफ़र करने वाले हैं, वो सभी मांग करते हैं यानी कि रेस द फिसन की वास्ते। फिर ये भी बता दें, ontmoeting Iris एंड द सऊदीस मिनिस्टर van buitenlandse zaken, यानी कि मुलाकात हुई है। इरिस जो इंटररिलीजियस रात सूरीनाम के अंदर इन सूरीनाम है, इन लोगों को मुलाकात हुई है। स्टाट्स मिनिस्टर जो buitenlandse zaken कोनिक्रैक सऊदी अरबिया का है और यह है ज़ैन एक्सलेंसी अब्देल बिन अहमद अल जुबैर। इनके साथ मुलाकात हुई है, बहुत से बातचीत हुई है और ये मिनिस्टर buitenlandse zaken के ज़रिए से ये मुलाकात की गई है। बीवेस का tijdens de ontmoeting heeft de Iris de Saoedische minister या staatsminister geïnformeerd over de multi-religieuze en multi-etnische samenleving van de Surinaamse samenleving, यानी कि यहाँ पर जितनी तरह के लोग रहते हैं और जो कितनी बहुत सी तरह की भी मज़हबें हैं, इसके सिलसिले में इन लोगों को इतला की गई है और बताई जाती है। जो लोग इनसे मुलाकात हुई है तो बहुत से ऐसे लोग हैं सूरीनाम यानी कि इरिस के तरफ से, और ये है डॉक्टर आंदर्स वाचिंग, मॉन्सियर का चुनी, फिर ज़ैन एक्सेलेंसी अब्देल बिन अहमद अल जुबैर और फिर PLA डेंस, प्रोफेसर A बीपत और पंडित रामचरण। इन लोगों जो साथ दिए हैं यानी मुलाकात किए, इनसे बातचीत किए हैं तो बहुत खुशी की बात है कि ये लोग भी अपने देश की हालात और देश के मज़हब और धर्म के सिलसिले में और लोगों के सिलसिले में बात बताए हैं या सामने रखे हैं। Vice-president Brunswijk verduidelijkt, ik heb niemand willen bedreigen, ik heb niemand willen bedreigen। धमकी किसी को नहीं हमारा इदारा था देने के लिए। niemand hoeft bang te zijn, किसी को डरना नहीं चाहिए। ये विce-president ये बात बोल रहा है ना कि हम किसी को धमकी नहीं दिया और न देने की कोशिश किया और किसी को न चाहिए हमसे घबराने को यानी कि डरने को। Het blijft kommer en kwel bij SLM, diverse vluchten Amsterdam, Miami tijdelijk opgeschort। SLM के पास जो हालात इस वक्त में हैं तो भैया ये हिंचा तानी खींचा खिंचौल हो रहा है और उसका सबब यह है कि बहुत से ऐसे फ़्लाइट जो है उड़ान जो होना चाहिए था अम्स्टरडम मायामी की तरफ, भैया टाल दिया गया है। कहानी लोग बताते रहते हैं, कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं लोगों के सामने रखने के लिए। विce-president जो बात बोला है ना और ये लोगों को सामने रखा है और इतला किया है, फरदुइदलक किया है, ताज़ा किया है, अच्छी तरह से बताया। नीमंत हेफ विलन bedreigen, हम किसी को नहीं कोशिश किया धमकी देने के लिए। और बोले geen sinds de bedoeling personen en rechterlijke macht te bedreigen, बोले लोगों को और rechterlijke macht को धमकी देने का हमारा कोई इरादा नहीं है। VP ये कहा है और ये कोशिश किया है सामने रखने के लिए ताकि लोग के समझ में आ जाए। Wensen brengen in door hem gedane uitspraken die voor enige onrust hebben gezorgd, बोले जो बात ये बोला था और जो लोग जिसके ज़रिए से लोगों को घबराहट हुई थी तो इसके सिलसिले में ये कोशिश किया है इसको ठीक करने के लिए। गुजरे हुए वीकेंड यानी कि tijdens een politieke bijeenkomst van zijn partij, या politiek bijeenkomst पार्टी का जो फरखाद ने लगाया था वहाँ पर ये बातें ये कहा है। और ये भी एडवोकेट सेरेना एसेट
जो ये फरसुक किया है, फरसुक schrijft bij het constitutioneel hof heeft ingediend om het huidige Suriname kiesstelsel overbindend te verklaren, न बोले इसके सिलसिले में रद्द बदल करने के लिए जो किसटेल्सल है, यानी कि पार्ता चुनावत के सिलसिले में जो एसेट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ के सामने रखा, इसके सिलसिले में जो बातें बोला, तो इसके सिलसिले में ये बता रहा किसी को धमकी नहीं देने की कोशिश किया और डरने की ज़रूरी नहीं। vicepresident zegt dat zijn uitspraken geen bedoeld waren als bedreiging, बोले कोई इरादा हमारा नहीं था किसी को मुसीबत पहुंचाने के लिए। तो SLM के बाद जो है बहुत सी फ़्लाइट ऐसे टाल दिया गया है न, और जो स्कीमा है इन लोगों का स्कीमा बिल्कुल इधर उधर हो गया, इधर से उधर। जिस तरह से हवा तेज़ी से कभी चलता है, बारिश होता है, सामान और बहुत सी चीज़ इधर उधर हो जाता है। तो SLM की बात जो है ना, इस वक्त में इन लोगों का जो स्कीमा इधर उधर हो गया है। zogenaamd एक communiqué जो बनाई गई है, luchtvaartmaatschappij het enorm ongerief dat hierdoor veroorzaakt wordt te erkennen en biedt hierbij hun welgemeende verontschuldiging। बोले ये समझते हैं ये लोग, एक कम्युनिके जो निकाला है इसमें बता रहा है कि लोगों को बेहद अफसोस होता है और अपना अफसोस जाहिर करते हैं और क्षमा मांगते हैं, यानी माफ़ी मांगते हैं इसके सिलसिले में। तो भैया माफ़ी मांगते रहो, देखो कब तक चलेगा। तू नाम अनार फ़राख रईस दफीसन, यानी कि रईस दफीसन के लिए कुछ हफ्ता से ज़्यादा हो गया है, लोग पैसा की मांग करते हैं, US डॉलर और यूरो का, और ये बहुत से कमियों के पास लोग जाते हैं यानी कि ये पैसा हासिल करने के लिए। Volgens kenners en de valutamarkt heeft dit vooral te maken met de vraag naar deviezen voor vakantiedoeleinden, vakantie के लिए जो लोग जाते हैं इसके सिलसिले में, तो ये लोग ये पैसा की तलाश में हो जाते हैं, लग जाते हैं। In de huidige post-COVID-pandemie-periode is de behoefte onder de mensen om te reizen toegenomen। बोले अब और ज़्यादा हो गया है, अब पांडमी यानी कि तनी कम हो गया, तो लोग कोशिश करते हैं यानी कि उड़ान करने के लिए, यानी कि वकांसी जाने के लिए वकांसी से। और इसी ये सबब है कि reis de visa की मांग और ज़्यादा हो गया है। enkele opwaartse druk op de wisselkoers पे अब आप जिस तरह से आप महसूस करते हैं, तो यूरो के या डॉलर के लिए ना US डॉलर करीबन 22.50 तक हो गया, यूरो 22.75 तक। और ये सबब इसका यही है कि इसके ऊपर जो दबाव है इस वक्त में, ये दबाव ना ऊपर से डाला जाता कि नीचे जाए, लेकिन नीचे से डाला जाता कि ऊपर जाए। तो आप महसूस करते हैं कि डॉलर का कोर्स और यूरो का कोर्स चढ़ रहा है। Openbaar Ministerie sluit strafrechtelijk onderzoek tegen CEO Hakri Bank NV af। हाकरी बैंक का डायरेक्टर जो अगवाकार था, इसके सिलसिले में जो जज के सामने समस्या पेश की गई थी, अलकमीन डायरेक्टर जो है हाकरी बैंक का onderzoek की गई है, यानी Hakri Bank NV strafrechtelijk onderzoek opgesteld। Daarbij zijn alle personen die direct of indirect betrokken waren bij de zaak gehoord। zo laat het OM woensdag 6 juli weten in persoon। सभी लोगों को यहाँ पर सुना गया है, इन लोगों को पुकार की गई है, इन बातें इनको छानबीन की गई है, onderzoek की गई है, और ये onderzoek से पता चलता है कि vanwege het langer heeft geduurd dan was gepland और ज़्यादा वक्त लग गया इसमें छानबीन करने के लिए। echter onvoldoende feiten en of omstandigheden om de directeur de status van verdachte te geven en het verlengde daarvan de vervolging in te stellen। de strafzaak is formeel afgesloten। बोले अब ये समस्या जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया है, यानी कि जो हकीकी बात है, यानी कि जो सच्चाई है लोग ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला, और ये सबब है कि ये समस्या को लोग बिल्कुल बंद कर दिया। President Santokhi staat goed als regionale leider। buitenlandse gasten ingenomen tijdens het bedrijf in Paramaribo, यानी कि विदेश से जितने यहाँ पर मेहमान आए थे, यानी कि और ये है कार्यक्रम के सिलसिले में, तो कार्यक्रम फोर्सेटर और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट है देश का सूरीनाम का, श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी, बहुत अच्छी तरह से पेश आए लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये 43वीं कार्यक्रम हेड्स ऑफ गवर्नमेंट vergadering में जो हिस्सा लिए लोगों से बातचीत किए हैं। blikt hij terug op een vruchtbare en succesvolle bijeenkomst। कहता है कि ये बहुत उन्नति हुआ इसमें, और ये बहुत खुश है इस बात से जिस तरह से ये कार्यक्रम का vergadering ये लगाए हैं और हुआ है, और लोग इसमें हिस्सा लिए हैं, यानी कि जितने देशों के अगवाकार लोग जो लीडर थे यहाँ पर आए थे, इसमें हिस्सा लिए, तो इस बात से ये बहुत खुश है। bouwvakkers het weer speelt ook een belangrijke rol। बोले जो मौसम है, तो बोले बहुत से ज़बरदस्त हाथ इसमें है, यानी कि मौसम का। और बताई जाती है कि ये रामसूर
Na, zegt Ramsoer tijdens het gesprek met Dagblad. Hij is bouwvakker en geeft aan dat hij vaak met stoppen met werken als het hard begint te regenen. बोले अगर हम लोग काम करते हैं, बौ के काम करते हैं, तो अचानक इतना ज़ोर से बारिश होता है, मौसम ख़राब हो जाता है कि हम लोगों को सब काम बंद करना ही पड़ता है। तो भैया आप अपना काम बंद मत करो, वरना तो अगर आप बंद करेंगे तो आप खाएंगे क्या, है ना। तो करते रहो, अगर आप खाना चाहते हैं तो करना ज़रूरी है। बोले दुनिया में जीना है ना, दुनिया में जीना है तो मेहनत करो यारो, हाथ गोड़ दुलाओ यारो, वरना आपको कुछ नहीं खाने के मिलेगा। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहम है ले लेना, जो नहीं है तो हमारे लिए रे किशोर साहब सोनी के लिए, जिसके साथ मिलकर रोज़ाना कुछ न कुछ बातें करते हुए ये न्यूज़ को हम लोग तैयार करते हैं, तो हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।